बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल डूब रहा है। हमास ने अमेरिका को बड़ी वार्निंग जारी कर दी है और इजराइल का कमबैक आर्जी साबित हुआ है। फलस्तीनी तंजीम ने पहली बारी इजराइल और अमेरिका को एक साथ वार्निंग जारी की है। लेबनान के अंदर इजरायली ड्रोन हमले, उसमें हमास के सरबराह की शहादत के बाद एक और लेबनानी ग्रुप ने इजराइल पर हमला कर दिया और ये ग्रुप पहली बारी आलमी मीडिया की ज़ीनियत बना है और इस ग्रुप ने हमले से पहले इजराइल को किसी किस्म की कोई धमकी या वार्निंग जारी नहीं की थी। यमनी हौसियों ने अमरीकी बहरी जंगी जहाज पर हमला किया और हमले के अंदर यमनियों ने ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी तरफ इंडियन ओशन के अंदर एक और इजराइल से मंसूब बहरी जहाज के निशाना बनने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। इससे पहले कि बात को आगे करें, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और फिर इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि इजराइल डूब रहा है। हमास ने अमेरिका को बड़ी वार्निंग जारी कर दी है और इजराइल का कमबैक जरा आर्जी साबित हुआ। फलस्तीनी तंजीम ने पहली बारी इजराइल और अमेरिका को एक साथ वार्निंग जारी की और हमास रहनुमा डॉक्टर समी अबू ज़हरी का कहना था कि अमरीकी इंतजामिया अपनी गलती तस्लीम करे, अपने गलत मौक़िफ़ का सरेनौ जायजा ले, क्योंकि अमरीकी इंतजामिया के गलत मौक़िफ़ के बायस इजराइल गाजा में बड़े जराइम का मुर्तकिब हुआ है। अमरीकी इंतजामिया गाजा के खिलाफ जारियत में शराकत दार है और सियोनी फौज ने आज यानी अमरीका और मगरबी हमायत से गाजा में 30,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए। तो अमरीका को गाजा में जंग बंदी के लिए काम करना चाहिए। उनका कहना था कि हमास इजरायली कब्जा खत्म करने के लिए बहुत मजबूत और हमास फलस्तीनी अवाम और कौम का लाजमी हिस्सा है। इसराइल जो है गाजा की मट्टी में डूब रहा है और इजरायली जारियत की कीमत अदा करने से पहले अपने कैदियों को जिंदा नहीं निकाल सकेंगे। हमास अपने फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारियत रोकने के लिए कोशा है और हम इजरायली जारियत के खात्मे से पहले किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सकते। अमरीकी इंतजामिया भी जान ले, आज़ादी की तहरीक में हमास अपने लोगों के हकूक से दस्तबरदार नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद हमास के सीनियर रहनुमा डॉक्टर खालिद कदूमी ने एक अहम बयान जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि हम मुस्लिम ममालिक से इजराइल के खिलाफ मैदान जंग में अपनी फौजें उतारने का मुतालबा नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक जंग के खात्मे के लिए अपने अपने मौक़िफ़ पे अमल दरामद करवाएं। तो मुस्लिम ममालिक और OIC की जानिब से महज बयानात का तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसराइल रोज वार कर रहा है और मासूम जाने ले रहा है। उनका कहना था OIC असर रसूख रखता है कि वो आलमी बरादरी और इसराइल पे जंग रोकने के लिए दबाव डाले और मुस्लिम ममालिक पे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो इसराइल और आलमी बरादरी पे दबाव नहीं डाल सकते कि गाजा के शहरियों को पानी फराहम किया जाए। खालिद कदूमी ने वजाहत की कि हमास का 7 अक्टूबर का हमला बेहतरीन मनसूबाबंदी के बाद किया गया था और जाहिर है इस तरह के बड़े इक़दाम के साथ हमारे ज़हन में कुछ और अहदाफ भी थे। तो सऊदी और इसराइल के ताल्लुकात के मुमकिन क़याम के हवाले से खालिद कदूमी का कहना था कि यह खतरनाक मनसूबा था। 7 अक्टूबर की वजह से सारी कोशिशें दम तोड़ गई। आप कह सकते हैं कि यह एक हदफ हो सकता है, ये शायद हमास के अहदाफ में से एक था। तो तर्जुमान हमास ने मुजाहरों और बॉयकॉट की हिमायत की, जिसमें लोग ऐसी मसनूआत का इस्तेमाल नहीं कर रहे या इन फाशिस्ट फूड चेन्स का बॉयकॉट कर रहे हैं जो इसराइल से ताल्लुक रखती हैं या उनके हमलों की हिमायत करते हैं। तो उनका कहना था कि अवामी राय बड़ी अहमियत है और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अवामी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज राय आमा की वजह से बॉयकॉट हो रहा है और ये किसी फतवे की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि लोगों ने ऐसा सोच समझ कर किया कि ये एक जज्बाती फैसला नहीं था। तो खालिद कदूमी का कहना है कि सोचें कि मैं एक मगरब फाशिस्ट फूड्स रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि यह रकम एक फ़लस्तीनी बच्चे के खिलाफ गोली के तौर पर इस्तेमाल होगी, तो आप बाइकआउट करते हैं। आप किसी की सकाफत के खिलाफ नहीं। अगर ये ब्रांड इजराइल की मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी इस नस्ल कशी में इनकी मदद कर रहे हैं। तो फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे जारी रखने की अपील करते हुए खालिद कदूमी का कहना था कि लोगों के हौसले बुलंद रखने के लिए आपका सड़कों पर रहना जरूरी है। मैं हमास की बात नहीं कर रहा, मैं आम फलस्तीनियों की बात कर रहा हूँ, वो गरीब लोग जिनका 60% रिहायशी इलाका तबाह हो चुका है। अरब और मुस्लिम ममालिक स्वाय ईरान और यमन के बाकी सब फलस्तीन की सूरत हाल पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर चुकी है। सिर्फ ईरान, यमन और लेबनान की मज़ाहमती तंजीमें इस वक्त फलस्तीनी मज़ाहमत के साथ खड़े हैं। 50 से ऊपर मुसलमान ममालिक के होते हुए फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल एक इंतहाई अफसोसनाक इक़दाम है। तो इजरायली जारियत के साथ साथ मुसलमान ममालिक की मुजरिमाना खामोशी भी उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ सारी दुनिया में फैली हुई मुसलमान कौम की एक कोशिश तारीफ उनकी करनी चाहिए कि जो उन्होंने इजरायली मसनूआत को बॉयकॉट करके एक मुश्तरका हिकमत अमली की सूरत में नया हथियार उठाया और सोशल मीडिया से शुरू होने वाली बॉयकॉट मुहिम इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की जड़ें उखेड़ चुकी है। तो मुसलमान कौम को इसी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए यूरोप ने खुलकर इसराइल की हिमायत करने से गुरेज किया, क्योंकि यूरोपियन ममालिक उनके हुक्मरान जानते हैं कि रूस की तरफ से पाबंदियां और जंग के खतरे के बाद अगर दुनिया के 2 अरब के करीब मुसलमान उसकी मसनूआत का बॉयकॉट करेंगे तो यूरोपीय मईशत का कबाड़ा निकल जाएगा। जिस तरह दुनिया में इजरायली कंपनीज का कबाड़ा निकल रहा है
और इसराइली मईशत इस वक्त अमरीका की तरफ से मिलने वाली ऑक्सीजन से वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। तो दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि इसराइल के हालिया कार्रवाइयों के बाद, जिसमें फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की बड़ी क़यादत ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए, फ़लस्तीनी तंजीम के अज़्म व इस्तक़लाल पे किसी किस्म की कमी देखने में नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपने मिशन को तेज़ कर दिया। तब मुज़ाहमत के साथ साथ सियासी और सफारती हिकमत अमली को भी तेज़ कर दिया गया। याद रहे कि इसराइल के गाज़ा पे जाली हमलों के 90 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और गाज़ा में इसराइली बमबारी से 22,000 से ज़्यादा अफराद शहीद और 60,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं, जबकि अब लाखों बेघर हो चुके हैं। तो इसराइली फौज ने जनूबी गाज़ा के शहर यूनुस खान में जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब में एक घर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल कुद्स के इलाकों में भी छापा मार कार्रवाइयाँ की। इसके अलावा जनूबी गाज़ा में इसराइली फौज के एक और हमले में फ़लस्तीनी शहरी की एहलिया और 2 बच्चे शहीद हो गए। तो लेबनान के अंदर इसराइली ड्रोन हमले में हमास सरबराह की शहादत के बाद एक और लेबनानी ग्रुप ने इसराइल पे हमला किया। ये ग्रुप पहली बार ही आलमी मीडिया की ज़ीनत बना और इस ग्रुप ने हमले से पहले इसराइल को किसी किस्म की धमकी नहीं दी, वार्निंग नहीं की, कोई अपना पहले कोई उन्होंने ड्रामाई अंदाज में ऐलान नहीं किया। बहरहाल इस लेबनीज ग्रुप ने इसराइली इलाकों के रियाद शमूना पर रॉकेट हमले किए और इसराइली डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। लेकिन इन हमलों के बाद इसराइल की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि ये हमले एक नए इस्लामी ग्रुप ने किए और इससे पहले ये ग्रुप आलमी मंजरनामे पे कभी भी नहीं आया। तो इसराइली फोर्सेस पहले ही दावा करती हैं कि उसे बहुत से दुश्मनों का सामना है, जिसके से फौज अपने अहदाफ नहीं पूरी कर पा रही। और मौजूदा नाकामियों के पीछे बड़ी वजह भी एक ही है कि इसराइली फौज के बहुत से महाजों पर मुज़ाहमत का सामना है। ऐसे वक्त में एक नए ग्रुप की तरफ से इसराइल पर हमला इसराइल की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। तो लेबनान का यह नया अस्करी ग्रुप, जिसका नाम जामाए इस्लामिया है, इसने इसराइल को किसी किस्म की धमकी या वार्निंग नहीं दी, बल्कि सीधा मिसाइल दे के मार दी। तो ग्रुप के तर्जुमान का कहना था कि उन्होंने इसराइल के शुमाली इलाकों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया, ताहम इसराइल ने इन हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी नहीं की है। तो ग्रुप ने मुस्तकबिल में भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म इज़हार किया। वो कहते हैं खित्ते के अंदर ईरान के पास इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं कि वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ रोजाना एक नई फोर्स खड़ी कर सकते हैं। तो ईरान में तो इस वक्त सुर्ख परचम लहरा दिया गया है और ये उन दोनों लहराया जाता है जब ईरान खुद को हालत जंग में समझता है और ईरान इस वक्त बदले की आग में तड़प रहा है और ईरानी क़यादत और अवाम हर हाल में अपने शुहदा का बदला लेना चाह रही है। तो फलस्तीन का साथ देने पर ईरान ने एक भारी कीमत अदा की है, जिसमें ईरानी अवाम और सीनियर फौजी क़यादत ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हाल दिनों में इसराइल और अमरीकी अफवाज की कार्रवाइयों में हमास और ईरान के अव्वल दर्जे की फौजी क़यादत अपनी जानों से हाथ धो बैठी है। तो ईरान, फलस्तीन और खित्ते में मौजूद ईरानी तंजीमें अमरीका और इसराइल से बदला लेने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पे गौर कर रही हैं। यमनी हौसियों ने रेड सी के अंदर बड़े अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाया, जिसमें यमनी हौसियों की तरफ से ड्रोन तैयारियों का इस्तेमाल किया गया। तो अमरीका ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि रेड सी के अंदर यमनियों ने अमेरिकन फौज के बहरी जहाज को निशाना बनाया। ताहम अभी तक अमरीका ने इस हमले से होने वाले किसी किस्म के नुकसान की तफसील नहीं बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।